नमस्कार सभी को। अमृत मेहसाना स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारा 31st वेबिनार है और आप सब लोगों को ये सारे सवाल रहते हैं कि क्या रोल है, कैसे स्टार्टअप्स काम कर सकते हैं, कैसे इंक्यूबेशन सेल काम करता है, और जो भी आपके क्वेश्चंस है, मुझे लगता है आज आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। आज हमारे साथ बिजो सर हैं और मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उनके बारे में देना चाहूंगी और उसके साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चंस भी हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, सर ने अपना एमबीए जो है वो यूके से किया हुआ है, तो सर को नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर दोनों ही है। अगर आपको कोई कंपैरिजन एनालिसिस भी पूछना है तो आप वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं जो आप एक्सपोज करना चाहते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ भी, तो सर को 25+ इयर्स का एक्सपीरियंस है फील्ड के अंदर, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, जहाँ पे बिजनेस ऑपरेशंस की बात आती है, और आपको जो भी स्किल सेट के बारे में जानना है, मुझे लगता है सर आपको आंसर दे पाएंगे उन सारे क्वेश्चंस का आज। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और सर इट्स ओवर टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर एक ही रिक्वेस्ट है सिर्फ आपसे। थैंक यू या हाँ जी सर, एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम सेशन को हिंदी गुजराती में रखें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ताकि ऑडियंस हमारे साथ कनेक्टेड रहे। that's a tough task for me but in most only Hindi हिंदी चलेगा ना? जी जी, हिंदी चलेगा सर। हाँ, so because Gujarati is for me is quite difficult because I'm not from Gujarat नो नो and प्रॉब्लम, हिंदी quite को new ठीक in है। Gujarat but Hindi will be fine I think। या ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों और principals from the different universities and institutions and मेरे students। आज हम अभी जैसे लवीना मैडम बोल दिया कि ये 31st सेमिनार है, तो हमने पिछले एक महीने से ज्यादा बहुत सारे टॉपिक के ऊपर अटेंड किया है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स नो वो लोग आपको बहुत सारे एरिया में, जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में अपॉर्चुनिटी के बारे में और किसी का सक्सेसफुल के बारे में और फिर क्या डिजाइन थिंकिंग के बारे में, बट आई मीन जो भी एक स्टार्टअप को बलबूत करने के लिए जो जो चाहता है चाहिए, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने उनका व्यू पॉइंट एंड उसका उसने जो किया है उसके टनर में वो सब आपसे बात किया है। और अभी आपका जो सिचुएशन है ऐसा है कि देखो, अगर आपके पास कुछ आइडिया है वो कहाँ से मैं स्टार्ट करूं एंड किससे बोलूं, किससे बात करूं, ऐसे आगे कैसे करना है। तो बेसिकली अभी अगर आप देखेगा इंडिया कॉन्टिनेंट, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में we can say 8 or 9 years back we have started अपना एक सिस्टम और इकोसिस्टम हैव स्टार्टेड। दो हम थोड़ा लेट हो गया स्टार्ट करने के लिए, फिर भी अगर आप देखेगा कि आई मीन अगर आप इंडिया में देखेगा, पहले देखेगा, अगर कोई बिजनेस में आना चाहता है या स्टार्टअप में आना चाहता है, वो जो लोग आएगा जिसके फैमिली में ऑलरेडी ये जो बिजनेस है। अगर फैमिली बिजनेस नहीं है, वो लोग ज्यादातर आई मीन 90% या आई मीन वो लोग ऐसे सोचेगा कि मुझे काम ही करना है, बिजनेस में नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर लास्ट 10 साल का अब देखेगा, बहुत सारे लोग जब जॉब छोड़ के भी नया नया कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं या स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, और फिर ये स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर टेक्नोलॉजिकल बेसिस और मे बी अदर एरिया, वो डिफरेंट डोमेन के ऊपर उन्होंने कुछ सोचा होगा कि ये जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज हम हर दिन या एक पर्टिकुलर एरिया में हम फेस कर रहे हैं, तो इसका क्यों हम थोड़ा सा सोल्यूशन लेके आ सकते हैं ताकि वो मिट जाएगा। तो ऐसा हम बहुत सारे अभी लोग और छात्रों में बाहर आ रहे हैं कि मेरा भी पास कुछ आइडिया है, उसका भी कुछ आइडिया है, ये आगे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, हर एरिया में और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज और इवन इवन आजकल इवन इंस्टीट्यूशन वाइज आल्सो हमको ये मिल सकते हैं समथिंग कॉल्ड इंक्यूबेशन सेंटर।
तो आपको ये जानना चाहते हैं इंक्यूबेशन सेंटर क्या करता है, इसका जरूरत क्या है। सो इसलिए हम आज का ये सेशन ऐसा लगता है कि ये इंक्यूबेशन सेंटर क्या करते हैं ये जो आइडिया ओनर के साथ। तो इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, हम प्रेजेंटेशन के साथ जाएंगे ताकि आपको भी थोड़ा आसान से समझ में आएगा। मैं मेरा प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। मेरा वॉइस इज ऑडिबल आई थिंक, है ना? Yes, your voice is audible. ठीक है, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो व्हाई इंक्यूबेटर जैसे मैंने बोला कि आपको ये जो इंक्यूबेटर, इंक्यूबेशन सेंटर, एक्सेलरेटर, वो सारे ऐसा नाम आपने सुना होगा। तो कहाँ इंक्यूबेटर चाहिए, कहाँ एक्सेलरेटर चाहिए, और कब कब तक आप और कब तक एक स्टार्टअप और या प्रोजेक्ट ये इंक्यूबेशन सेंटर के साथ होगा, कब उसको एक्सिट कर सकते हैं। इसलिए क्यों हम एक्सिट बोलते हैं या लेट एंड बोलते हैं या फिर ग्रोथ स्टेज बोलते हैं। सो हम थोड़ा सा ये सब में थोड़ा सा जानकारी देंगे, उसके साथ साथ आपको भी समझ में आएगा ये जो इंक्यूबेशन सेंटर में आपको क्या कर सकते हैं ताकि आपका ये जो प्रोजेक्ट आराम से एक स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं या बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आइडिया वो स्टार्टअप में आएगा, कभी कभी ऐसा भी होगा तो स्ट्रेट अवे बिजनेस में आएगा। तो हाउ एंड कब आपको समझ में आएगा ये जो मेरा आइडिया है वो बिजनेस है या मेरा आइडिया जो स्टार्टअप में जाके फिर बाद में बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो इंक्यूबेटर वाई हम इसको इंक्यूबेटर कॉल करते हैं। तो थोड़ा सा हम ये नॉर्मल इंक्यूबेटर का बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। आप सबको जानते हैं कि ये सॉरी द इंक्यूबेशन और इंक्यूबेटर जो टर्म है, जो वर्ड जो आ रहा है कि ये जो इंक्यूबेशन मतलब ये एक आई मीन ये जो क्या बोलते हैं मुर्गे के अंडे को हम कैसे हैच करेंगे। तो हमको पता है कि एक मुर्गी के अंदर मैक्सिमम थोड़े लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स कैन बी हैच इन ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ टाइम। ठीक है, वो जो भी पक्षी हुए, तो मैं मुर्गी नहीं कुछ भी पक्षी है, वो जो भी उसका अंडा जो है वो हैच करने के लिए या फिर उसका बाहर आने के लिए कुछ टाइम चाहिए, वो भी वेरी लिमिटेड होगा। तो उसका हम अगर बिजनेस में कन्वर्ट करेगा डिपेंड्स ऑन द नीड। वो जो नीड फ्रॉम द पब्लिक, हम क्या किया, एक इंक्यूबेटर हमने सजा के रखा है, उसके अंदर एक अंडे को हैच करने के लिए क्या उसका जरूरत है, मतलब कि राइट काइंड ऑफ टेम्परेचर चाहिए, राइट ह्यूमिडिटी चाहिए और द एनवायरमेंटल सपोर्ट उसको चाहिए ताकि उसको प्रॉपर वे इनको जो कंडीशन मिल जाएगा, हीट मिल जाएगा, ह्यूमिडिटी मिल जाएगा ताकि वो नॉर्मल स्टेज में हैच होके बाहर वो जो चिड़िया बाहर आएगा। तो वैसे बट ओनली डिफरेंस इज लाइक हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लिमिटेड नंबर वी कैन गो फॉर लार्ज नंबर। बहुत सारे नंबर्स में आई मीन अंडे एक साथ हमको करीबन 6 to 12 आवर्स या मैक्सिमम 20 घंटे का अंदर पूरा का पूरा जितना भी अंडे हमने उसके अंदर रखा है पूरा का पूरा हैच करके चिड़िया बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, उसको एक बार हैच हो गया तो इसको हम दूसरे इसमें लेके जा रहे हैं, वहां उसको पाल पोषण करता है, उसको हम ब्रूडर बोलते हैं। तो एक बार ब्रूडर हो गया तो थोड़ा सा उसको पाल पोषण करके उसको मेडिसिन चाहिए, उसको हमको उसको फीड करना पड़ेगा एंड उसके बाद वो आएगा कम से कम द फर्स्ट लेइंग एक सिचुएशन और वी कैन से अडल्ट्री वी कैन से या फिर वी कैन से चिकन फॉर्म, द प्रॉपर चिकन फॉर्म उस तरह तक आएगा तो फिर हमको पता है इसको अभी इधर वी कैन take into a poultry farm for poultry purposes or maybe we can directly go to the market for the meat purpose. I mean there is the business parts. So जैसे ही हमको भी ये इंक्यूबेटर क्यों चाहिए कि बिकॉज अगर किसी के पास कुछ आइडिया है, इधर एक नहीं होगा बहुत सारे लोग होगा और बहुत सारे लोगों को एक साथ हम सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि इनिशियली जितने लोग हमारा बिजनेस में आ रहे हैं
वो लोग ऐसे होगा कि उसका पिता या मे बी ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर, उनका फैमिली में ये बिजनेस है, उसी के हिसाब से वो स्टार्ट करते हैं। एंड बहुत कम लोग जो नया जनरेशन में और न्यू जनरेशन में एक नया सोच लेके आके एक नया बिजनेस शुरू करना, वो बहुत कम था। लेकिन आजकल क्या हो गया, बहुत सारे सुविधा हम दे रहे हैं ऐसे कंट्री, ठीक है, कंट्री में बहुत सारी सुविधा है, स्टेट में बहुत सारी सुविधा है। इसके वजह से क्या होता है, एक साथ बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं। तो फिर एक साथ बहुत सारे आइडिया आएगा, तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करके राइट डायरेक्शन में चेंज करके इसको पूरा जानकारी देके ये क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं, क्या क्या करना एंड किसके लिए करना चाहते हैं, ये सब उसको शायद इनिशियल लेवल पे आइडिया नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होगा, ये इनको हम ये जो इंक्यूबेशन सेंटर जो है इसको हम कॉल करते हैं और उसको कंडीशन से हम देते हैं स्टेज बाय स्टेज। तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या क्या स्टेजेस आएगा। तो बहुत सारे लोग से आप बात करेगा आपका जो आइडिया के ऊपर, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। अब अगर आप अभी आपके पास कुछ आइडिया हो आ गया, लेकिन ये आइडिया को थोड़ा आगे लेके जाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो हम आपके दोस्तों से बात किया या फिर आपका परिवार में बात किया या फिर आपके रजिस्ट्रेशन में बात किया, बट उसमें जिसको भी आप बात करेगा, आप ऐसा होगा कि बहुत सारे आइडियाज मिल रहे हैं एंड बहुत सारे ये मिल रहा है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना है, यू कंफ्यूज्ड, आप थोड़ा कंफ्यूज ओके जितना भी। उसमें बात क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अभी इतना करना तो ठीक है, मुझे नहीं करने का, आई मीन यू आर एंडिंग अप दैट आइडिया टू बी टेकन फॉरवर्ड। और कुछ लोग ऐसे, अरे इतना सारा से तो कहा जाएगा, कैसे करेगा, तो एक ही बंदा इधर उधर जाना है। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगी, कहाँ क्या मैं क्या करूँ। तो बिफोर ये जो इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं, इसको उसके पहले हमको थोड़ा सा जानकारी चाहिए कि आपका जो स्टार्टअप का डिफरेंट स्टेजेस क्या होता है। अगर आपने एक आइडिया लेके आ गया, एक छोटा सा आइडिया लेके आ गया, सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आजकल देखिएगा कुछ स्टूडेंट्स को कुछ आपके पास कुछ आइडिया है, तो वो कुछ ऐसे कुछ आइडिया बोलेगा कि देखिए वो आप उसका जो डोमेन में कहा, वो जो उसका सीखना हो रहा है वहां से भी बोलेगा कि आप ये कर सकते हैं। लेकिन वो जो हम कर सकते हैं, लेकिन वो करके कि उसके बाद में किसके लिए हम कर रहा हूँ, उसके कुछ वैल्यू है, एक्सेसिबिलिटी है, वो हम चेक नहीं करते हैं। तो उसके उसमें क्या होगा, फिर आपने इतना सारा मेहनत करके एक प्रोडक्ट बना दिया या फिर एक प्रोसेस बना दिया, बाद में क्या होता है उसका कोई लेने के लिए कोई नहीं है, तो उसका पूरा फ्लॉप हो जाएगा। तो इसलिए डिफरेंट स्टेजेस में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ये जो आइडिया को। तो ये अगर आप देखिएगा इस स्क्रीन पे देयर आर 4 डिफरेंट स्टेजेस, नॉर्मली हम जो बोलते हैं स्टार्टअप्स का स्टेजेस है। उसके बाद फिर बिकम फुल्ली बिजनेस ओनर एंड बिजनेस लाइन इन द पब्लिक वे। तो स्टार्टअप्स में क्या क्या होता है, ये इनिशियली आप एक आइडिया लेके आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अर्ली स्टेज बोल रहे हैं। तो ये अर्ली स्टेज में बहुत सारे चीज आपको बनाना पड़ता है। एक तो हम बोल देंगे आइडिया स्टेज। आइडिया स्टेज इसलिए बोल रहे हैं कि आपके पास खाली अभी आइडिया है, लेकिन ये आइडिया को कैसे इस्तेमाल करना है और कौन सा एरिया में इसका बेनिफिट हो जाएगा, और अदरवाइज वी कैन से कस्टमर्स, द पीपल हु वांट टू buy this idea or maybe the product of this particular idea या process of this idea or maybe services of this idea। अगर आपने जब वो आइडिया बोलेगा, आइडिया को हमको पहले 3 तरफ से चेंज कर सकते हैं। एक वो जैसा आइडिया होगा उसको हमको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आ सकता है, आप कुछ कमोडिटी बना रहे हैं या कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट हम ये जो हमारा सोसाइटी को दे रहे हैं। दूसरा ऐसा होगा कि कुछ अच्छा आइडिया आ गया, उसको खाली आप प्रोसेस बना रहे हैं। ये प्रोसेस आप क्या करेगा, जो एक्सिस्टिंग बिजनेस ओनर्स को भेजेगा या एक्सिस्टिंग कुछ अदर बिजनेस इसको थोड़ा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करने के लिए या फिर कॉस्ट डाउन करने के लिए आप अच्छे नए कुछ प्रोसेस लेके आएगा। वो भी एक काइंड ऑफ नया नॉवल आइडिया वो हम बोल सकते हैं। तीसरा जो है, आप खाली सर्विस दे रहे हैं, आप प्रोसेस नहीं बना रहे हैं किसी के लिए या फिर एक
प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, लेकिन कुछ सर्विसेज हम सोसाइटी के लिए देना चाहता हूँ। वो सर्विस कैन भी ऑनलाइन सर्विस होगा, ऐप बेस्ड सर्विस होगा, और इवन फिजिकल सर्विस होगा, जो भी हो। तो वो सर्विस आल्सो हमको कंसिडर कर सकते हैं कि एक आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है। ठीक है, सो ये आइडिया को फिर हमको क्या करना है, इसको बहुत सारे चीज है, मैं डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। तो इधर नेक्स्ट स्टेज यू कैन सी, इसमें है प्री सीड। प्री सीड मतलब ये जो सीड एंड प्री सीड मतलब क्या होता है, अगर एक बार आपके पास कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया कि मतलब जब आप एक कुछ आइडिया लेके आएगा, वो आइडिया के लिए कुछ बेनिफिट होना चाहिए, कुछ फायदा होना चाहिए किसी को भी। ठीक है, तो उसके आप क्या बोलेंगे, मेरा आइडिया यूज करने में ये फायदा है और ये बेनिफिट है, तो आप क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ ना कुछ क्लेम कर रहे हैं, आपको कुछ साबित करना पड़ा कि ये हमने जो क्लेम किया है वो सही में है, वो सही में आ रहा है। इसके लिए आप हमको बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ R&D करना पड़ेगा, कुछ टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसके बाद एक टेस्ट रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि आपका जो आप क्या डिसाइड किया था, इज इट कमिंग द सेम वे एज एक्चुअल। तो ऐसे हम कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो टेस्ट रिजल्ट जो है वो सही ना सही हमारा जो आइडियाज के ऊपर आ रहा है, या फिर कुछ डिविएशन है। अगर कुछ डिविएशन है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से टेस्ट करके, इसे साइक्लिक एक्शन आपको बार बार करना पड़ता है ये वाला। तो लाइक दैट आपको ये करके करके आप एक स्टेज में आएगा कि हम बोलते हैं उसको एक POC, और उसके ऊपर आप एक छोटा सा मॉडल या फिर वर्किंग मॉडल बना सकते हैं अगर चाहिए तो, या फिर आपका कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो गया, सब कुछ हो गया, नेक्स्ट स्टेप इस बार आपको थोड़ा सा पैसा चाहिए उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं समथिंग कॉल्ड प्री सीड स्टेज, वेयर आप लोग रेडी टू गेट सम काइंड ऑफ छोटा सा अमाउंट। लाइक आजकल हम देखते हैं गुजरात स्टेट में हमारे पास स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी जो SSIP हम शॉर्टली बोलते हैं, दिस इज कमिंग अंडर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वेयर आपको थोड़ा सा पैसा दे रहे कि आपको POC बना के एक छोटा मॉडल बनाने के लिए। तो ये हम प्री सीड बोलते हैं। और एक बार आपका छोटा सा एक हम ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनिमम मूवेबल और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP बोलते हैं हम लोग इन द स्टार्टअप स्टेज पे। अगर वो आ गया तो फिर आपको थोड़ा और पैसा चाहिए और फंडिंग चाहिए कि इसको एक्सटेंड करने के लिए, और वी कैन से मल्टीपल ऑफ दोस थिंग्स हैज टू बी मेड। तो उसके लिए आपको और थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सीड फंड बोलते हैं। जैसे कि हम अभी गुजरात स्टार्टअप अवेलेबल है, स्टार्टअप इंडिया अवेलेबल है, so और दूसरा कुछ grants are available, seeds are available, seed funds are available, angel investors are available, or even a individual investor will be coming, but only thing is इस सब में क्या होता है, इस सब में आपका जो फंडिंग बहुत ज्यादा नहीं होता है। वो जो आपको जितना चाहिए, जितना आपका जो थोड़ा सा आइडिया को एक्सपैंड करके आपका जो प्रोसेस में या सर्विस में या आपका प्रोडक्ट में बाहर हमारा मार्केट में ला सकते हैं, उतना ही हम बोलते हैं अर्ली स्टेज, या हम क्या बोलते हैं evaluation or evaluating this particular stage में। And then comes the growth। growth मतलब एक बार आपको मार्केट में आ गया, आपको 2-3 क्लाइंट्स तो हो गया होगा, और people will be start using your product or service or maybe the process वगैरह, and then you start getting little bit of revenue। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको एक्सपैंड करना है, तो we can say उसको एक्सेलरेट करना है, या द ग्रोथ स्टेज है। तो ग्रोथ स्टेज के लिए आपको क्या चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, बट डिपेंड्स ऑन इट। ऐसा नहीं कि हर स्टार्टअप को होना चाहिए, कि ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्टार्टअप दैट यू आर गोइंग टू वर्क विद। अगर आपका स्टार्टअप छोटू है देन विल गो इन दैट वे। अगर स्टार्ट थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्लान चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल में जाना पड़ेगा। उस पर हम बोलते हैं सीरीज A, सीरीज B फंडिंग। उसमें से एंजल इन्वेस्टर्स होगा, इंडस्ट्रीज पीपल होगा, लाइक CSR फंडिंग विल बी given, and like that you can expand, and then later again we can come to a stage called you have a good amount of revenue where you can start accepting the virtual or venture capitalists. So venture capitalists always will provide you big amount of money, or we can say minimum they will start with 50 crores or 100 crores and then uske upar. So but up to that stage we are actually normally, even from my point of view, आप ऐसे स्टार्टअप आपको VC के पास नहीं जाने का। VC के पास जब जाना है कि आपके पास बहुत सारे
क्लाइंट से रेवेन्यू है, तभी जाके आपको थोड़ा और एक्सपैंड करने के लिए प्लान कैपिटल वाइज एंड R&D वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज आपको इन्वेस्ट करना है ज्यादा, उसी टाइम पे आपको लेट स्टेज में जाना, अदरवाइज हम एडवाइस नहीं करेगा तो उसमें जाने के लिए। और लास्ट स्टेज हम बोलते हैं दैट इज एक्सेस स्टेज। एक्सेस स्टेज मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे अभी क्लाइंट्स है, बिजनेस अच्छे से चल रहे हैं, तो आप क्या करेगा, अभी आपके 2-3 पार्टनर होगा, लेकिन आप थोड़ा सा आपको इक्विटी बाहर देते हो, पब्लिक को देते हैं, सो शेयर्स, ठीक है। तो आपका ये जो कंपनी थोड़ा बड़ा हो जाएगा कि आप पब्लिक कंपनी हो जाएगा और शेयर्स में बांटेगा आपका। उसके बाद वो अगर आपके पास कोई इन्वेस्टर्स है, दैट्स टाइम व्हेन वी कैन से no more requirement of the investors, because now you are getting the public owned support and this public owned company, such a big company project. So this is the 4 different stages of the startups. उसके बाद पूरा big company हो जाएगा। Now let's take very more importantly into the stages of early stage, because that is where हमारा ये जो incubation center उसका काम जो है वो वहीं आ रहा है। बिकॉज हमने देखा वो जो मुर्गी का केस में कि उसको हैच करना चाहिए पहले, तो हमें ये आइडिया को पहले इम्प्लीमेंट करना है, उसको हमको इवेलुएट करके फीसिबल है क्या नहीं, कहाँ उसको इस तरह का वो जो एक्चुअली उसको प्रॉपर वे ऑफ गिविंग all this kind of information, training and hand holding and vendor support. So अगर हमने vendor support बोलेगा तो बहुत सारे vendor support होना चाहिए, कि टेक्निकली vendor support होना चाहिए, या फिर मार्केट वाइज, मार्केट रिसर्च के लिए, एंड देन रिसर्च के लिए, टेस्टिंग के लिए, बिजनेस वाइज, फाइनेंशियल वाइज एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज। अगर आप एक स्टार्टअप बोलेंगे, बिजनेस बोलेगा, ऐसा नहीं कि खाली आपका टेक्निकल नॉलेज और द पर्टिकुलर आइडिया नॉलेज, नो, बहुत सारी चीज इसके ऊपर है, हमें 60 डिग्री सपोर्ट चाहिए, तभी आपका ये जो आइडिया को सही रास्ते पे आप ला सकते हैं। तो थोड़ा सा हम ज्यादा उसके ऊपर जाएंगे, दैट इज द startup stage, so we can say early stage. So हम ये early stage को tricky spot बोलते हैं, या फिर core of the startup stage बोलते हैं। हम क्यों core बोलते हैं, अगर किसी ने कुछ ना कुछ डिसीजन हमने गलत किया, इधर पूरा का पूरा वो फ्लॉप होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हमको जल्दीबाजी कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास कुछ आइडिया आ गया, उसके फर्स्ट जो है आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि ये जो आइडिया हमने लेके आ गया है, वो आपका जो एरिया में और प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट किया है, उसके ऊपर रियली काम कर रहे हैं क्या नहीं, वो हमको देखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रॉब्लम तो देखा, सोल्यूशन लेके आ गया, लेकिन that solution is not the solution that the problem facing people want to accept it. तो उसमें क्या हो गया, आपका जो कस्टमर का एक्सेप्टेबिलिटी हमने चेक नहीं किया। तो अगर वो चेक बिना करके आपने पूरा सॉल्यूशन बना दिया और हमने उसको मार्केट में लेके आ गया, तो उसको लाने के लिए और खरीदने के लिए कोई नहीं होगा आपके पास। तो मतलब क्या है, यू फ्लॉप ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो मीन जितना भी आप एफर्ट आपने किया है, द रिसर्च आपने किया है, द डिजाइंस आपने किया है, जो भी है, द फंडिंग, द मनी दैट यू नो पोर ऑन दैट वन, एवरीथिंग गोइंग टू बी अल्टीमेट फेलियर। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्रिकी स्पॉट बोलते हैं, कि और वी कैन से कोर बोलते हैं, बिकॉज जो भी स्ट्रक्चर आप इसमें बना रहे हैं या जो डिसीजन आप दे रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी द पाथ ऑफ द स्टार्टअप। मतलब ये जो जितना भी आप डिसाइड करें कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, हमारा कस्टमर सेगमेंट कौन है, इसके लिए क्या क्या चैनल्स में पहुंच सकता है, रिसोर्सेज क्या है, रेवेन्यू सोर्स क्या होगा, ये पूरा का पूरा आपको ये जो अर्ली स्टेज में ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप लाने का। तो इसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं कि इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन अगेंस्ट द प्रॉब्लम। मतलब आपने एक ऐसा नहीं आप कुछ सॉल्यूशन लेके आएगा, अगर आप कुछ भी ऐसे लेके आएगा, दैट इज नॉट अ स्टार्टअप, दैट इज यू कैन से एज बिजनेस। आई होप you have the knowledge of the difference between the startup or a business. If not, you can ask the question in the later stage in the chat box. We'll answer it in the question answer time. So if you are coming with a particular solution, or we can say novel idea for the startup, this is actually comes under a particular
problem or issues that somebody or maybe as a common someone is facing the issues, and we are going to solve that issues, or we are going to give a solution to that particular problem so that that will be mitigated और उसके बाद वो नहीं हो जाएगा। दूसरा चीज क्या है कि आपको अगर वो अपने सोल्यूशन लेके आ गया, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अगर एक पर्टिकुलर जनरल सोल्यूशन लेके आ गया, हर कोई इसका कस्टमर सेगमेंट नहीं हो जाएगा। आपको भी वेरी केयरफुली ये जानना चाहते हैं आपको कि मेरा जो कस्टमर सेगमेंट कौन है, या मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो आप किसको दे रहे हैं। आप अगर एक इंडिविजुअल को दे रहे हैं, आप आदमी को दे रहे हैं, या फिर वो रूरल एरिया में जा सकते हैं या अर्बन एरिया में जा सकते हैं, या फिर कॉमन पीपल नहीं है, कोई इंडस्ट्री के लिए हो सकता है या फिर गवर्नमेंट के लिए हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो मेरा जो सोल्यूशन में लेके आ रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट करते वक्त हमारा कस्टमर कौन होगा डायरेक्टली। देयर इज अ डायरेक्ट कस्टमर एंड ए इनडायरेक्ट कस्टमर। हमको ये दोनों को देखना पड़ेगा कि मेरा जो सोल्यूशन हमको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरा पहला फेस या फर्स्ट कस्टमर कौन होगा, उसके बाद इनडायरेक्टली वो किसके पास जा रहे हैं, ये जो सोल्यूशन का वैल्यू। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनलाइजिंग द कस्टमर सेगमेंट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हमने ठीक तरह से नहीं किया होगा कि जो हमने बना के किसके पास जाएगा वो बोले तो हमको ये नहीं चाहिए, या फिर आप किसी पास की जगह करने के लिए उसको भी पता नहीं है क्यों करना है, कैसे करना है, तो हमारे क्या फायदा क्या है। तो इस बहुत सारे प्रॉब्लम वही होता है। सो बिफोर वी आर जंपिंग इनटू अ पर्टिकुलर पाथ और पर्टिकुलर एक्शन, हमको ये भी समझना चाहिए कि हमारा ये जो एंड कस्टमर या डायरेक्ट कस्टमर जिसके साथ हम काम करने वाला है, जिसके साथ हमारे जो प्रोडक्ट या प्रोसेस या सर्विस देने वाला है, वो सही में ये सोल्यूशन चाहता है कि नहीं। So next comes the feasibility. कभी-कभी क्या होता है कि depends on the kind of solution that we are coming up with. You will be creating or making some kind of technical aspects and business aspects, market aspects, and so on. So here we have to think about how feasible is our idea to be implemented. Okay, no matter whether technology wise or even funding or we can financial wise. तो ये अब दूसरा ये एरिया है कि हमको समझ में आना पड़ेगा। अगर ये फेसिबिलिटी डायरेक्टली हमको एक पर्टिकुलर कस्टमर्स नहीं हो पाएगा, देन कभी-कभी क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि ताकि आपका जो आइडिया सही में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो वही फेसिबिलिटी एनालिसिस दूसरा चीज है, वो हेल्प यू टू आइडेंटिफाई हमारा जो काम कब तक करना है, उसके बाद किसी को देना है या ना हम कंटिन्यू कर सकता है। सो आपका जो स्ट्रक्चर और आपका जो स्टार्टअप का पूरा स्ट्रक्चर इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो फिजिबिलिटी एनालिसिस करना पड़ेगा। एंड देन मार्केट एनालिसिस। अभी ये जो आपका जो सोल्यूशन ऑलरेडी है क्या नहीं, या इसी तरह का कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है क्या नहीं, कि हम पहले बार आ रहा हूँ, वो मार्केट में क्या उसका वैल्यू है। अभी जो दूसरा कुछ लोग कर रहे हैं कि देन आपको ये देखना पड़ा कि अभी मार्केट में क्या क्या डिमांड है, मार्केट में वो जो सिमिलर प्रोडक्ट्स का या सिमिलर सर्विस का क्या डिमांड है, उसका वॉल्यूम क्या है, कैसा है, कितने लोगों को वो पहुंच रहा है, कुछ एरिया में आई मीन व्हिच आर द एरिया दैट इज नॉट टच्ड। तो ये सब आपको देख के तो हम पता चल जाएगा कि ये रियली इन अ इजी वे टू market it, and so that will help you to create a go to market strategy. And also आपको भी ये भी समझ में आया कि आपका रेवेन्यू कैसे आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, कितना मार्केट शेयर आपको डाल सके, या फिर आपको कितना मार्केट साइज कैन बी पेनिट्रेटेड। तो ये जो आइडिया हमको मिल जाएगा जब हम मार्केट एनालिसिस करेगा। ठीक है, और दूसरा बात कि आपको ये जो जैसा मैंने बोला कि कुछ ऐसा भी आइडियाज होगा कि उसको बहुत बार उसको R&D करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। वो सब साइकिल है कि आपको आपका जो सॉल्यूशन वो आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने लिया है उसकी तरह के प्रॉपरली वो सॉल्व हो रहा है क्या नहीं, विद ऑल द क्लेमिंग पार्ट्स दैट हमने जो बोला है। तो ये इस साइकिल है। उसके बाद POC आएगा। नाउ थ्रूआउट दिस मार्केट एनालिसिस एंड feasibility analysis and everything, आपको ये भी समझ में आएगा कि ये किसी के पास है ही नहीं,
ताकि हमको उसको पेटेंट कर सकते हैं या कुछ भी आईपीआर रिलेटेड पेटेंट है या ट्रेडमार्क है या कॉपीराइट है या इंडस्ट्री डिजाइन है, जो भी हो वो हम करके हम हमारा जो आइडिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम आईपीआर सर्वे बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सब कुछ हम देख बोलते हैं। इसके बाद हम बोलेंगे कि ये हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट से हमारा ये स्टार्टअप का या आइडिया का, एंड दिस इज हमारा ये जो बिजनेस मॉडल ऐसे होगा कि हम ऐसे ऐसे काम करके जिसके साथ हम काम करेंगे और हम कुछ पूरा करने वाला है, ऐसे फाइनल डिसीजन अब लेंगे वो हमारा अर्ली स्टेज में करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडिया स्टेज, और वी कैन से अर्ली स्टेज वेयर evaluating and we are getting in the right kind of approach towards developing आपका startup. Now so here is what we can say in this early stage area where the early stage and as well as growth area where the incubator is coming with. So why incubator comes, because अगर आप देखेगा अभी हमने बहुत सारे चीज देखा कि हमारा स्टार्टअप वो आइडिया को थोड़ा शेप करना है, कहाँ उसको इस्तेमाल हो जाएगा और कौन सा मार्केट सेगमेंट में जाएगा, या फिर हमारा कस्टमर सेगमेंट कौन है, कस्टमर्स कौन है, इनडायरेक्ट कस्टमर कौन है, डायरेक्ट कस्टमर कौन है। ये सब करने के लिए आपको ये भी जानना चाहते हैं कि हमारा ये जो पूरा इकोसिस्टम में कौन कौन है। एंड नाउ अगर हम स्टार्टअप के बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ये लीगल और वी कैन से स्टैट्यूटरी कंप्लायंस आल्सो कम्स इन। सो उसमें स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आता है, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्टार्टअप आप न्यू करना चाहते हैं। एंड रिसोर्स आर रिसोर्सेस चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए आपको, वेंडर्स चाहिए आपको। एंड अगर आप अकेला एक बंदा है एक पर्टिकुलर आइडिया लेके आएगा, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि सेम आपका जो वेवलेंथ माइंड पीपल को ढूंढना पड़ेगा, वो आपके साथ काम कर सकते हैं ऐसे को फाउंडर। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट द को-फाउंडर उसको भी आपकी तरह एक ही डोमेन में आइडिया चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप उस किसी से बात करके उसको भी थोड़ा सा आइडिया आ गया इसमें क्या क्या कर सकता है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है, भले उसका फाइनेंस एक्सपीरियंस होगा या फिर बिजनेस या मार्केटिंग एक्सपीरियंस जो भी हो, वो आपका ये जो स्टार्टअप में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो उसको भी आप ऐसे ले सकते हैं जैसे एक को फाउंडर ग्रुप पे या फिर आपको पार्टनर जैसे। तो जैसे आपको को फाउंडर को पकड़ना पड़ेगा, आप अकेला नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो शेप अप करने के लिए वेंडर्स चाहिए। सो हम जो वेंडर्स बोलते हैं इसमें क्या है, दो तरह का वेंडर होता है। एक तो ऑफ कोर्स वो जो आइडिया कौन सा टेक्नोलॉजी में आ रहा है और कौन सा डोमेन में आ रहा है, उसी टाइप का एक वेंडर चाहिए, नंबर वन। सेकेंडली ये जो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप किसी और डोमेन का सहारा ले रहे होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ सर्विस देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेडिकल एरिया में, तो आपको मेडिकल एरिया इज अ मेन डोमेन। ठीक है, सो मेडिकल डोमेन में ये क्या करना है चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब कुछ एक बंदा चाहिए, वो आपको पूरा मेडिकल एरिया में थोड़ा जानकारी देंगे और उसको फाइन ट्यून करके अच्छे तरह से उसको लेके जाने का। लेकिन ये सर्विस है जैसे ऐप बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस या ऑनलाइन सर्विस, उसको हम तो क्या होगा, ये जो डोमेन आईटी डोमेन में भी कनेक्टेड है, क्योंकि ये सर्विस हम कौन सा डोमेन के थ्रू और प्लेटफॉर्म के थ्रू हम दे रहे हैं, वो आईटी प्लेटफॉर्म है। तो आपको जैसा ये बंदा चाहिए वो आईटी के ऊपर जानकारी एक्सपर्ट है, वो आपको वो जो आइडिया आपका जो आइडिया को कन्वर्ट करके कैसे ये जो कस्टमर्स को पास लेके जाने के लिए वो आइडिया देगा। तो वेंडर्स आपके पास बहुत सारे वेंडर, टेक्नोलॉजी बेस्ड डोमेन बेस्ड वेंडर्स होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड वेंडर्स होगा, और इवन अदर डोमेन लाइक बिजनेस नॉलेज पीपल और मार्केटिंग नॉलेज पीपल, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करना है, सेल्स मार्केटिंग एंड सेल्स पीपल, और फिनेंस अरेंजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट। So जैसे different kind of way how you need to take or look your startup to grow, उसी तरह के different type of vendors आपको चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अगर आपका कुछ R&D based और research based startup है, वहाँ बहुत सारे टाइम आपको R&D में उतना है, देन आपको R&D labs चाहिए, टेस्टिंग labs चाहिए, एंड उसी तरह का साइंटिस्ट या
डॉक्टरेट पीपल चाहिए, वो आपका सपोर्ट करेगा। और थोड़ा सा इन्वेस्टर्स चाहिए, एंड अगर कुछ इंडस्ट्री में जाना, इंडस्ट्री चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर्स चाहिए, और गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट काइंड ऑफ legislation, or we can say statutory compliances and other support and policies, state or central policies have to follow। और दूसरा चीज कि अगर आपका solution is based on a particular domain, अगर एक सोसाइटी के लिए आप कर रहे हैं, तो वहां का जो सोसाइटी का लोकल क्या मतलब ग्राम पंचायत है या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसी टाइप का कम्युनिटी का जो अथॉरिटीज है उसके साथ आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे ऐसा लोग हैं जिसका हमें सहारा आपको लेना पड़ेगा ताकि आपका ये जो आइडिया को आगे लेके जाने के लिए, ठीक है। तो अभी आपको क्या है, ऐसा आइडिया ओनर, आप हर चीज, और ये जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आपने देखा है, सबके पास आपको दौड़ना पड़ता है, को ढूंढना पड़ता है, वेंडर्स को ढूंढना पड़ता है, R&D को ढूंढना पड़ता है, वो सारे ऐसा सिचुएशन से वहां आपका रीच नहीं होगा। तो इसकी ये जो करंटली हम जो देख रहे हैं, इतना सारे स्टेक होल्डर्स, उसका सहारा को लेना है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, या आपके पास ये रिसोर्स नहीं है, आइडिया नहीं है, ये कहाँ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ठीक है। तो नो टू मेक आपका जो अगर आप देखेगा मॉडर्न इकोसिस्टम मतलब अभी आप देखिएगा कि इसमें ये भी ऐड हो गया कि बहुत सारे अदर सपोर्ट, फॉर एग्जांपल वो जो इन्वेस्टर्स का देखेगा, फॉर एग्जांपल इधर ये जो इन्वेस्टर्स देखेगा, इन्वेस्टर्स इन द सेंस दैट अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। जब मैंने ऐसे बोला कि ग्रांडिंग एजेंसीज, लाइक फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और दूसरा ग्रांडिंग NGOs or maybe industry wise, for example CSR funding, or there are some investors association, वो भी invest करेगा, या for individual investors, so they want to invest some money in some of the startups, so like that different kind of people are there, different places are there, and so on, and then all this comes a part of the entire modern ecosystem where you have what do you call it, the team members and the resources that we want to look forward, and the service providers and funding organizations or institutions, because sometimes we need to get some kind of training on that particular domain or maybe a particular technology, and then sometimes we need to go for some of the companies where we can understand how this particular process is really happening in the plant. So like that the entire ecosystem made up something called a modern ecosystem. Now as an individual or maybe 2-3 people as you as an idea owner, how far you can go, वो थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो ये जो डिफिकल्टी आसान करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा लेके आ गया, कुछ टर्म्स लेके आ गया, और इवन सम ग्रुप ऑफ पीपल थॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, बहुत सारे ऐसा लोग हैं, वो इनके पास बहुत सारा आइडिया है, लेकिन उसको पता नहीं है कैसे उसको आगे लेके जा सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या उसका स्टेजेस है, क्या क्या सुविधा चाहिए उसके लिए, ये सब डिफिकल्ट है इनके लिए, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, अगर आप देखिएगा एक स्टार्टअप के लिए बेसिक 3 चीज है, बेसिक 3 चीज आपको लेना पड़ता है, ऐसा आपके पास होना चाहिए। एक तो हम बोलेंगे एक ऑफिस और a place where you are working with. A startup will be registered. So when you are registering a startup, वो startup registration के लिए आपका एड्रेस चाहिए, बिना एड्रेस के या बिना ऑफिस का आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, नंबर 1। सेकेंडली, और दूसरा चीज क्या है, आपके पास पैसा चाहिए, फंड चाहिए। अगर कुछ ना कुछ करना चाहिए, वो भी R&D करना है या कुछ डेवलपमेंट करना है या कुछ करना है, उसके लिए आपके पास पैसा चाहिए, तो फंडिंग। तीसरा क्या है, अगर आपका कुछ resources, or we can say the labs or libraries and all those, तो ये 3 चीज मिनिमम आपके पास होना चाहिए कि ताकि आपका एक बेस हो जाएगा स्टार्टअप के लिए, ठीक है। और उसके अलावा जो हमने अभी बात किया है कि right kind of training, right kind of mentoring, right kind of expertise we are getting from different angle of things, and उसके लिए different people का सहारा चाहिए। तो ये सबको
आसान करने के लिए, ऐसे आइडिया ओनर को आसान करने के लिए, ये सब एक्चुअली एक इंक्यूबेटर इज टेकिंग केयर। तो आपको क्या है, आपको इंडिविजुअली हर कोई स्टेक होल्डर के पास दौड़ना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, नियरेस्ट और आपके आजू बाजू में कुछ इंक्यूबेटर है उसके पास जा सकते हैं ना। अगर हम इंक्यूबेटर के बारे में बोलेगा, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्यूबेटर भी अवेलेबल है। तो अगर इंक्यूबेटर अवेलेबल है कि ये जो जितना भी इंक्यूबेटर है, लाइक आजकल इन स्पेशली इन गुजरात आप देखिएगा, most of the institution like colleges है, universities है, or polytechnical institution, I mean even ITIs also, to a certain extent, okay, there is something called an academic incubator. So incubator can be of different type, ठीक है। एक तो academic incubator है, वो academic incubator just basically उनका जो काम है वो आपको टेक्निकली उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ट्रस्ट एरिया है, उसके ऊपर उनका जो what I mean the kind of support that required or knowledge that required, वो kind of mentoring and support or even testing and lab setup can be given to you, वो limited है आपके लिए, तो उसको हम academic incubator बोलते हैं। दूसरा क्या है, एक नॉन प्रॉफिट इंक्यूबेटर होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो इंक्यूबेटर का काम करता है। उसमें क्या है, वो लोग थोड़ा सा पैसा जमा करके वो पैसा भी देगा और आपको ऑफिस स्पेस भी देगा, आपको रिसोर्स भी देगा। तो उसमें क्या है, आपको जो बेसिक 3 चीज थिंग्स है वो आपको देके आपका वो जो आइडिया को शेप अप करके आगे ले जाने के लिए सपोर्ट करते हैं। उसके साथ जितना भी I mean, उनका खुद का भी बहुत सारे डिफरेंट मेंटर्स होते हैं, मेंटर पूल होता है। वो लोग आपको जिस बिजनेस वाइज हो या मार्केटिंग हो या टेक्निकल हो, जो भी हो, उस तरह का आपका मेंटर करके, हैंड होल्डिंग करके, हर दिन कुछ ना कुछ आपका एक्टिविटी करके उसका आपका जो पूरा आइडिया को शेप अप करके आगे ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा भी इंक्यूबेटर है वो प्रॉफिट के लिए, वो क्या करते हैं, वो जो आपका देगा पैसा उसको आपको वापस भी देना पड़ेगा, कुछ इंटरेस्ट वगैरह होगा, तो दैट इंटरेस्ट इज देयर प्रॉफिट, तो वो है। और कुछ लोग ऐसा भी होगा कि ये कंबाइंड होगा, मतलब एकेडमिक, कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वो सेपरेटली खुद का एक इंक्यूबेशन सेंटर ओपन किया है, ताकि वो नॉन प्रॉफिट स्टेज में होगा या फिर प्रॉफिट स्टेज में होगा, या इससे कंबाइंड ऑफ ऑल दिस, वेयर ऑल दी सुविधास आपको दे सकते हैं कि ताकि आपका आइडिया को राइट रास्ते पे ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो इंक्यूबेटर जो है, वो इंक्यूबेटर आपके साथ बैठेगा, पहले आपका सॉल्यूशन को समझेगा और आपका द प्रॉब्लम एरिया, आप जो प्रॉब्लम एरिया लेके आ रहे हैं उसके ऊपर वो पहले आपको पूछेगा, ताकि देख पहले उनको समझ में आना चाहिए कि आपका जो एरिया सही है और आपको सॉल्यूशन कैसे उसका उधर वर्कआउट करेगा, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा जानकारी देके आपको अच्छे से बोलेगा ये आपको स्टार्टअप कर सकता है या फिर आपको बिजनेस कर सकता है। और कभी ऐसा भी हो जाएगा कि आप स्टार्टअप कर दिया और उसके बाद कुछ सिचुएशन की वजह से आपको वो स्टार्टअप से बिजनेस में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो बिकॉज वो सिचुएशन चेंज हो गया, ताकि आपका जो सॉल्यूशन जो था वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक है, उसके बाद नहीं हो सकते। तो आपको इधर कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर आपको दूसरा कुछ और मॉडल ढूंढ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वो सब कौन आपको सपोर्ट करेगा, वो जो मेंटर्स जो है अंडर द इंक्यूबेटर, ठीक है। तो मैं एक थोड़ा सा दिस माय लास्ट थिंग, एक छोटा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, बिकॉज ये जो हमें अभी बोला है कि स्टेटमेंट कि स्टार्टअप से स्टार्ट किया, लेकिन बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन कम्स और ऐसा साहचर्य आ गया कि उसको पूरा चेंज करना पड़ा, बट फिर भी उसका बिजनेस अच्छे से चल रहा है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, उसका नाम है ज़ोरको। ये हमारा साथ एक 2020 में जब हमारा पैंडेमिक लॉकडाउन आ गया था, उसी टाइम में वो लोग आया था विथ एक ही सोल्यूशन था उसका कि सबको ये इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहिए। तो उसने इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर बनाने के लिए लेके आया था। तो एक्सक्यूज मी, उस टाइम पे ज्यादा हम पूरा लॉकडाउन में था, इसलिए ज्यादातर पीपल नॉट गोइंग आउट, ओनली हमारा जो R&D था वो ओपन था,
क्योंकि वो जो फार्मास्यूटिकल R&D था जो उस पर ओपन काम कर सकते थे, तो हमने उसको पूरा सुविधा दे दिया था थोड़ा सा R&D के लिए। उसके बाद उन लोगों ने वो जो इट वाज इन जून 2020, ओके, उन लोगों ने वो पाउडर बना दिया, व्हिच यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, उस जोर को एक इम्यूनिटी बूस्टिंग पाउडर बोल के, वो वाला उसका एक ही सिंगल प्रोडक्ट था। लेकिन उसके लिए उसका कुछ क्लेम था, क्लेम का मतलब प्योरिटी है, लो कॉस्ट है, इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस। तो उसके लिए क्या है, पहले हमको वो जो क्लेम्स है उसको सही रास्ते में लेके आना था। तो हमने पहले उसको क्वेश्चंस पूछा था कि हम कैसे उसका प्योरिटी क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप वो जो इंग्रेडिएंट्स बाहर से ले रहे हैं, आजकल जो भी आप बाहर से ले उसमें मिलावट तो है, तो आपको प्योरिटी क्लेम नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, तो उसके ऊपर हम सोल्यूशन लेके आ गया। तो हमको ऑर्गेनिक चीज लेके आने का, डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म और डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स, एंड वो सब हमने करके उसके बाद क्या करना चाहिए, तो इसे अनदर स्ट्रैटेजी कि जैसे अब कैसे बल्क क्वांटिटी में ये जो फार्मर्स हम सब ले आ सकते हैं। दूसरा क्या कि एक ही फार्मर के सब कुछ नहीं मिलेगा, आपको इंग्रेडिएंट्स अलग अलग है, अलग अलग स्टेट से मिलता है। तो वो हम ऐसा इकट्ठा करके कुछ स्ट्रैटेजी बना दिया, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर हम काम करके ये फार्मर्स को अप्रोच किया और उन लोगों भी रेडी किया। उसके बाद उन लोग पूरा इंग्रेडिएंट्स लेके आ गया, प्रोसेस ऑप्टिमाइज किया ताकि उसका कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। वो कॉस्ट रिड्यूस कर दिया, और टेस्टिंग में हमको ये भी समझ में आया कि इम्यूनिटी इज इंक्रीजिंग एज पर दी आयुषा टेस्ट। उसके बाद हमने ये जो छोटा शैशे मार्केट में लेके आ गया, तो वो अच्छे से चल रहा था। उसके बाद जैसे जो वैक्सीन आ गया हमारा, तो फिर इसका कोई डिमांड नहीं है। तो फिर क्या हो गया, तो उसको थोड़ा और कुछ सोचना पड़ा। तो इसलिए उन्होंने क्या, उसके पास अभी क्या रिसोर्स है, इसके पास बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो उसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को उन लोगों ने नाउ स्टार्टअप नहीं है, वो स्टार्टअप को पूरा बिजनेस में कन्वर्ट किया ऐसे दूसरे तरीके से, दैट इज जस्ट लाइक आउटलेट्स, द फूड आउटलेट्स। ठीक है, वह लोग जा सकते हैं, बैठ के कॉफी पी सकते हैं या कुछ स्नैक्स ले सकते हैं। वह उसको बड़ा अच्छे तरह का एक कॉफी कैफे डे जैसा एम्बियंस भी मिलेगा, लेकिन कॉस्ट वाइज वेरी कम प्राइस में और कम पैसे में उसका नीड सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे हमने कन्वर्ट कर दिया, अभी उनका अभी टोटल अगर देखेगा पूरा इंडिया में more than 150 outlets they have opened, and there are so many in Gujarat and in other around more than 7-8 states they're having their outlets. And abhi wo log apart from India continent, they also now start dealing with the 3 countries like UK, Dubai and Canada. So like that, if you look at the kind of revenue they generated is quite impressive. और अभी उनका 20 करोड़ के ऊपर उसका रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुका है। तो उसमें क्या है, इसमें इस सक्सेस स्टोरी इसलिए बोला कि ऐसा नहीं कि हर स्टार्टअप में ज्यादा वक्त लगेगा, कभी कभी छोटी थोड़ा वक्त में भी आपको आपका जो आइडिया को आराम से कन्वर्ट करके you can start getting the अगर जाना चाहते हैं देन यू कैन ग्रोथ स्टेज में। अभी ये लोग ग्रोथ स्टेज में आ गया, अगर उसको और एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए देन देखो गो फॉर सीरीज ए सीरीज बी काइंड ऑफ फंडिंग। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो जितना भी हमारा अभी इंडिया में देखिएगा, जो हमने थोड़ा लेट स्टार्ट हो गया ये सब इकोसिस्टम ऑफ इंक्यूबेटर सेंटर्स एंड पॉलिसीज एंड सपोर्टिंग। But if you look at more and more, our दिन we can say that so many people are registering with a startup with different incubator centers or incubation centers across India. वो क्यों? Because अभी इंडिया में भी हमें पूरा भारत में भी हमने ऐसा पॉलिसी लेके आ गया, इवन स्टेट में भी पॉलिसी लेके आ गया कि ताकि वो जितना भी पीपल उसके जो आइडिया है उसको थोड़ा सा सपोर्ट करके उसको वो जो आइडिया को ऐसा नहीं छोड़ने का, वो लैब से मार्केट में लेके आना के, ताकि वो हमारा पूरा इकोनॉमी भी, कंट्री का इकोनॉमी भी, मीन भारत देश का इकोनॉमी भी थोड़ा अच्छे से ऊपर हो सकता है। और जितना भी प्री इंक्यूबेटेड प्रोजेक्ट्स है, मैंने जो प्रोजेक्ट्स बोला वो स्टार्टअप नहीं है,
अभी कभी कभी क्या होता है कि आप आपके बारे में देखो, आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कॉलेज का स्टूडेंट्स है, आपके पास कुछ प्रोजेक्ट है, तो आपको अभी आइडिया नहीं कि मैं एक कंपनी रजिस्टर करूं या ना करूं, तो आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर कॉन्फिडेंस आएगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा जब आप एक इंक्यूबेटर के पास जाएगा, वो आपको इवेलुएट करके देगा, उसके ऊपर काम करेगा, 3-4 महीने उसके ऊपर डालेगा या 5 महीना डालेगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ अभी मेरा आइडिया शुरू कर सकते हैं ऐसा स्टार्टअप, तभी जाके आप रजिस्टर करेगा कंपनी। अगर आप देखेगा हर दिन बहुत सारे सच प्रोजेक्ट्स आर कन्वर्टिंग इनटू स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब योर रजिस्टरिंग ए कंपनी लाइक पार्टनरशिप कंपनी है या एलएलपी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो भी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड most of the startups are really getting absorbed and then उसका excuse me उनका early stage revenue भी आ गया। एंड अभी इंडिया में देखेगा there are 11-12 unicorns आ गया। वो there are some examples we can take it, जैसे कुछ स्टार्टअप्स और बहुत आगे, आई मीन ये जो क्या बोलते हैं हम, पुराना जो एक्सिस्टिंग बिजनेस है उससे भी बहुत आगे आ चुका है। तो यही है हमारा करंट सिनेरियो, और नेक्स्ट कैन बी वन ऑफ यू इफ यू हैव अ गुड आइडिया, or not just good idea, every idea is good, only thing is we need to shape it in the right way so that it will be coming the right path, so that you can आराम से एक नियर बाय इंक्यूबेशन सेंटर जा सकते हैं, वहां आप बात करेंगे तो आपको पूरा सुविधा उसमें मिल जाएगा कि आपको कैसे इसको कन्वर्ट करना है, मार्केट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, एंड आर वी सेलेक्टिंग द राइट काइंड ऑफ कस्टमर। उसके बाद एक्सएमटी एनालिसिस कर सकते हैं, जो भी सुविधा आपको चाहिए, ये जो स्टेक होल्डर हमने आज डिस्कस किया वो आपको एक इंक्यूबेटर से मिल सकता है। सो वही है एक इंक्यूबेटर का रोल। तो बाय दिस आई थिंक द टाइम इज ऑलमोस्ट अप, या सो आई एम स्टॉपिंग हियर। अगर आप नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस।